के तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से और नहजुल बलागा की इस टीम की तरफ से इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की एक रिवायत के मुताबिक और इमाम तकी अलैहिस्सलाम की शहादत की ताज़ियत करते हैं। मौला का ये कॉल 454 वाकई मौला कायनात ने जो हमें लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मौला कायनात पर कि जिन्होंने हमें नहजुल बलागा देकर कुरान की तफसीर हमें दे दी। कुरान की तफसीर कि अगर इंसान को कुछ नहीं पता तो वो नहजुल बलागा पढ़े। अच्छा, ये जो नुत्फ़ा है ना, ये हम अपनी फैमिली में बैठ के बात नहीं कर सकते आम मेंबर में, लेकिन मौला कायनात हमें वो ताकत देते हैं कि हम अपनी महफ़िल में ये बात कर सकते हैं। ये नुत्फ़ा जब रहम मादर में जाता है तो वो कालीन बिछा देती है उस नुत्फ़े को अपनी तरफ बुलाने के लिए। जैसे इंसान एक मेहमान की मेहमानदारी करता है, इसी तरीके से वो नुत्फ़े को वेलकम करती है कालीन बिछा के। और वो नुत्फ़ा एक नुत्फ़ा नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, ये अल्लाह की हिकमत देखें कि उसके 36 टुकड़े हो जाते हैं अंदर जाने के बाद। और जब साइंस ने उसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला वो एक ही नुत्फ़ा है, लेकिन उसके कितने 132 हिस्से हो गए। कोई आँख बना रहा है, कोई हाथ बना रहा है, कोई जड़ें बना रहा है, कोई पैर बना रहा है, ये सब अलग हो जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला कैसे जोड़ता है, ये अल्लाह की हिकमत है। आप ये सोचें। अच्छा, मेहदी ने जो है ना बहुत आयत बयान कर दी, ये बहुत बड़ी आयत है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके ही बयान करता हूँ। सूरह हज की आयत का आखिरी सा बयान करता हूँ कि ताकि तुम जवानी को पहुँच जाओ और तुम में से निकम्मी उम्र को पहुँचा दिया जाता है, ताकि वो जानने के बाद कुछ ना जाने। और तुम देखते नहीं हो कि ज़मीन पर कैसे इंसान चल फिर रहा है। और सूरह जो है सूरह नहल, और अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया फिर वही तुम्हें मौत देता है और तुम में से कोई निकम्मी तरीन उम्र को पहुंचा दिया जाता है ताकि वो जानने के बाद कुछ ना जाने। अल्लाह बड़ा जानने वाला और हिकमत वाला है। अच्छा, दुआओं में इंसान जब बुज़ुर्गी की हालत में आता है तो कहते हैं निकम्मी, तो हमारे पास एक दुआ मिलती है, जैसे हम पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसी तरह मौला ने हमें एक दुआ बयान की है कि अगर वो इंसान अल्लाह से दुआ मांगे तो वो भूलने का मर्ज़ या निकम्मी उसकी जो सूरत हाल होगी वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। वो दुआ मैं पढ़ देता हूँ, उसका तर्जुमा भी। औज़ु बिका इन अर्द इला अर्दिल अल उमर, मैं निकम्मी तरीन उम्र को पहुँचने से तेरी पनाह मांगता हूँ। अली इकबाल की दुआ है। वो शख्स जो अपने इल्म और हुनर पर नाज था, आज बुढ़ापे की वजह से अपनी नाक की छींक का भी जो है इल्म नहीं है और इसे साफ़ करे। और जब जिस्मानी और दिमागी ताकत से महरूम हो जाता है और इल्म की वजह से दूसरों पर बरतरी रखता है। हकीकी इल्म कुदरत का मालिक अल्लाह है, वो इंसान को खल्क़ करता है, वही मारता है। सूरह मोमिनून है। फिर हमने इसे एक महफूज जगह पर नुत्फ़ा बना दिया, क्या वो रहम में टपकाया जाने वाला नहीं है, यानी कि मनी का एक नुत्फ़ा ना था। सूरह क़यामत आयत नंबर 37। इमाम अली अलैहिस्सलाम के हक़ विलायत की वजह से लोग जन्नत और जहन्नुम के मुस्तहिक़ होंगे और उनका हक़ सारे जहान पर वाजिब है, यानी कि मौला कायनात का हक़ सारे जहान पर वाजिब है। ये अल जिस्कानी की किताब है। अब हम कुछ चारों के साबिय रसूल हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में बयान करना चाहता हूँ। कुछ शोधा के बारे में बयान करता हूँ कि शहीद अहमद पालाक, ये इनकी अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको खुशबू महसूस होगी। इसी तरह अहमद ब्रोंसी, ये शहीद हैं, इनकी भी कब्र की बड़ी खसूसियात हैं। और ईरान के अंदर कई ऐसे शोधा हैं कि अगर आप उनकी कब्र पर जाके दुआ कहें अल्लाह से तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है। 2 शोधा ऐसे थे कि जब सद्दाम के साथ जंग हुई तो वो शोधा पानी के अंदर डूब गए थे, तो लोगों ने कहा अब तो ये वापस नहीं आते। लेकिन उनकी क्या हुआ कि पानी का रुख एकदम चेंज हुआ। जैसे लहरें हमारी तरफ आती हैं तो लहरें वहाँ से आती हैं, तो वो लहरें उस तरफ थी जहाँ पे वो लोग मौजूद थे। तो देखा कि 2 जो लाशें हैं शहीद होने वाले वो आ रहे हैं। तो उन्होंने उलमा से पूछा इसकी क्या वजह थी। क्या उसकी वजह ये थी कि जब ये पानी में डूबे तो इन्होंने जो है ताज्जुद की नमाज की जो है वो कर ली थी नियत, और उसके बाद शहीद हो गए। नियत कर ली थी बिल्कुल, देखें आप। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में बयान करते हैं। रसूल खुदा से इन्होंने डायरेक्ट 70 जो है इन्होंने कुरान की सूरतें रसूल अल्लाह से बराह रास्त ली। जंग बदर में अबू जहल का सर रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश किया और जानिशिनी पैगम्बर पर अबू बकर पर एतराज़ किया, कहा कि अली आपसे अफजल तर हैं। कुरान की जमावरी की हो रही थी तो अपना कुरान हज़रत उस्मान को नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको इतना मारा कि उनकी पसलियाँ टूट गईं और बिस्तर मरग पर पहुँच गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम
और उनके साहब ने जो है उनके लिए दुआ की कि अल्लाह इनके ऊपर बरकत नाजिल करे, और कहा कि 7 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर अल्लाह बरकत नाजिल करता है: सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, हुज़ैफ़ा, अब्दुल्ला इब्न मसूद और मैं अली इब्न अबी तालिब। जनाब अबू ज़र की अब्दुल्ला इब्न मसूद की नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद उनको 70 कोड़े मारे। ये उनको कहा कि तुमने क्यों नमाज़ पढ़ाई उनकी, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद को जो है 70 कोड़े मारे। जब जनाब सैयदा शहीद हो गई तो आप जो है उसमें शामिल थे और आपको इजाज़त थी कि आप उस जनाजे में शामिल हो। और जब अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हैं बीमार हुए तो हज़रत उस्मान पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना माल देता हूँ। उन्होंने कहा माल जब मुझे ज़रूरत थी तुमने दिया नहीं, और इतने सालों तक तुमने मेरे माल को रोक के रखा, यानी कि पहले गलती की और फिर कोशिश की कि चिकनी चपड़ी ये मुझसे राज़ी हो जाएँ। और कहा अच्छा तुम अगर मर जाओगे तो मैं ये दौलत तुम्हारी बेटियों को दे दूँगा। कह रहा अब मेरी बेटियों को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे रसूलुल्लाह ने कहा था कि अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया सिखा देना कि वो हर शब ये पढ़ेंगी तो कभी फ़क्र और फाका उनके करीब नहीं जाएगा। तो हज़रत उस्मान परेशान हुए और वहाँ से चल निकले। बहुत बड़ा था, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। और एक दो चीज़ें और बयान करता हूँ कि सिरका जो है बेहतरीन सालन है, जिसके घर में सिरका होगा वो मोहताज नहीं होगा। खाने की इब्तिदा अगर इंसान नमक से करे तो इससे 70 बीमारियाँ दूर होती हैं, जिनमें से एक जज़ाम है। जो कोई जौ की रोटी खाएगा इसके पेट में कभी दर्द बाकी नहीं रहेगा। जो शख्स खुदा और क़यामत पर ईमान लाया इसे लाजिम है कि सुरमा लगाए। अकीक गम और रंज को दूर करती है, ज़िंदगी को खुशगवार बनाती है, और अल्लाह जो है उसको आफत से महफूज रखता है, और फ़ख्र और दूर अंदेशी को दूर करता है, निफाक को ज़ाइल करता है। सुबह बेदार हो तो अपनी अंगूठी को देखकर, इनके हकीक को देखकर इस पर नज़र करे और सूरह क़दर पढ़े, तो अल्लाह ताला तमाम दिन इस शख्स को जो है बलाओं और मुसीबतों से महफूज रखेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।